अस्सलाम वालेकुम मस्तदी बॉय व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे पैरासाइटोलॉजी पार्ट 2 की। आपको मैं एक टोटली ओवरव्यू देता हूं कि पैरासाइटोलॉजी से सिर्फ आपके 4 to 5 एमसीक्यूज आने जो कि आपने तैयार कर लिए स्केची देख के, एक एससीक्यू आना जो कि आपने तैयार कर लिए पास्ट पेपर देख के। अब आपको स्पेसिफिकली गो थ्रू करना है ताकि आपको पता हो और कॉन्फिडेंस हो, यस आई एम द बॉय डेट हैव रीड द बुक, रेड द बुक। और जिसको पता है कि बुक में क्या लिखा हुआ है और कौन सी डायग्राम बनी है, और आपकी ऑस्पी भी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गो फॉर दिस। ओके, ये हमारा सेस्टोड से पार्ट 2 शुरू होता है। इसको हमने देखना है कि किस तरह जो है हम इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दें, सीधा आ जाए टीनिया पे। ठीक है, टीनिया इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लें टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा है, दोनों के नाम, एक का पोक है दूसरे का बीफ है। ये स्केची भी आपको याद करवा देगी। अगर मैं पूरे चैप्टर की समरी देखूं, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटम, डाइफेलोबोथ्रियम और एक्टिनो, ये चारों आपने करने, एमसीक्यूज और एससीक्यू आते हैं। ठीक है, आप यहीं से ही सारा रिवाइज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, पिग है, और मेन साइट अफेक्टेड इन द बॉडी इसकी इंटेस्टाइन है और इसकी ब्रेन आइज है। और टीनिया सैजिनेटा ब्रेन आइज यानी कि टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन में भी करता है और ब्रेन और आइज में सिस्टा सरकाई जो है वो बनाता है। ठीक है, टीनिया सैजिनेटा इंटेस्टाइन के अंदर भी अफेक्ट करता है। ये कैटल है इसका, ये पूछते हैं इंटरमीडिएट होस्ट इसका क्या है, इसका क्या है। तो ये आप इस टेबल, ये टेबल आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, डायग्नोसिस इसका कैसे करना है, प्रोग्लोटिड इन स्कूल है, इसका सीटी करवा लो ताकि ब्रेन में एब्सेस पता लग जाए, या कुछ भी जो है ब्रेन में जो है वो बनाता है सिस्टिस सर्कोसिस जो है डिजीज, उसका पता लग जाता है। इसके प्रोग्लोटिड्स इन स्कूल है। डाइफेलोबोथ्रियम क्या ओपरक्यूलेटेड एग इन स्टूल है, एमसीक्यूज में आया हुआ है। और एकिनोकोकस ग्रैनुलस के लिए सीटी स्कैन करा ले। ट्रीटमेंट आप छोड़ दें, ट्रीटमेंट करनी नहीं है आपने फोकस करना है कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, साइट कौन सी अफेक्ट हो रही है, और डायग्नोसिस कैसे करना है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन को एक दफा देखते जाएं। ठीक है, बस ये आपका पूरा चैप्टर यहां से हो गया। अब हम गो थ्रू कर लेते हैं बाकी भी। ठीक है, ये वाला अगर आप टेबल देखते हैं तो मेडिकल इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, तो इसको आप एक दफा रीड कर लें। इसका क्या है, ये आपके आया नहीं हुआ लेकिन आपको ये फायदा देगा। ऑलमोस्ट ये 2 टेबल में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। टीनिया सोलियम की अगर मैं बात करूं, इसके 4 सकर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी आप ये आपने कर लिया, आप रीड करना चाहते कर ले, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे इतना कोई नहीं, आपको बता दिया। ये देख लें, अंडर कुक पोर कंटेनिंग लार्वा कार्ड सिस्टा सरकाई, तो ये सिस्टा सरकाई पी साइज्ड है, फ्लूइड, ये सारी फिर कहानी लंबी हो जाती है सर जी, इतना आता नहीं है। ठीक है, और आप पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो आपको बताया कि ब्रेन के अंदर स्पेस आकोपाई, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना यानी कि मार्क्ड, ये आप फोकस करें। स्पेस आकोपाई लिंक कराता है जिसको हम ये सिस्टा सरकाई जो इसका दूसरा पार्ट था, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर होता है, तो ये आपको पता लग गया। स्पेस आकोपाइंग लियन कराता है टीनिया सोलियम ब्रेन में। ओके, क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई डायरिया वगैरह है, और क्या ब्रेन के अंदर हेडिक, वॉमिटिंग, सीजर, उसको झटके लग सकते हैं, बस कुछ भी नहीं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपको आना चाहिए। सीटी स्कैन करा लो, आपने पढ़ा था, या प्रोग्लोटिड इन स्कूल कर लो या एलाइजा कर लो, तो ये आपको वहीं पीछे टेबल से याद हो गया। ओके, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, छोड़ दें, कोई करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल आपके प्रॉफ के अंदर आ सकता है, इसको आपने ये आपका 454 ये आपका आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्रिवेंशन को छोड़ें। टीनिया सैजिनेटा पे आए, नो हुकलेट्स, इसमें टीनिया ये आपको बताया, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू टीनिया सोलियम नो हुकलेट्स हैं टीनिया सैजिनेटा के अंदर। ठीक है, और ये क्या बीफ के अंदर ये हाईलाइटेड है, अंडर कुक बीफ की वजह से होता है, खाने की वजह से। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम प्रोग्लोटिड्स हैं, ये उसके बने हुए हैं। ठीक है, ये आपने देख लेनी ऑस्पी के लिए। ओके हो गया, और ये इसमें द एम्ब्रियोस ओन्कोस्फेयर होते हैं, इनके emerge from the eggs in cow intestine and burrow into blood vessel where they are carried to skeletal muscle। ठीक है, ये वाली बात आप ये ओन्कोस्फेयर का पता हो कि वो टीनिया सैजिनेटा में ये डायग्राम आपकी आती है। ओपरकुलम जैसे आपको बताया था, ओपरकुलेटेड एग देखते हैं। ये देखें, ये डाइफेलोबोथ्रियम में टीनिया सोलियम एग कंटेन, ये देखें, ये लाइन पढ़े जरा, टीनिया सोलियम एग कंटेन ओन्कोस्फेयर एम्ब्रियो, 4 हुकलेट आर विजिबल। ए में दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो ये आपको ये वाला 54 ये टीनिया सोलियम और
डाइफेलोबोथ्रियम में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम जो है वो पढ़ रहे थे टीनिया सैजिनेटा। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। इसका ये वाली डायाग्राम भी आपको आनी चाहिए, टीनिया सोलियम वाली, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप पैथोजेनेसिस, इसमें कोई खास बात नहीं। क्लिनिकल फाइंडिंग भी ये आपको पता होना चाहिए। प्रोग्लोटिड अपेयर इन द स्टूल एंड में इवन प्रोट्रूड फ्रॉम द एनएस, बल्कि इसको भी छोड़ दें। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपको बस पहले वही टेबल से कर लें, ट्रीटमेंट कोई करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आप देख लें, ये वाली सिस्टा सर्कस ऑफ टीनिया सोलियम इन ब्रेन, ठीक है। ये डायग्राम आपकी ऑस्पी की है। ओके हो गया। उसके बाद डाइफेलोबोथ्रियम लीडियम फिश टेपवर्म इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसमें सकिंग ग्रूव्स होते हैं, ये आपको पता हो बस। ये डायग्राम नहीं आएगी ऑस्पी में। और उसके बाद ये भी सारा कुछ भी नहीं है। पैथोजेनेसिस में है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया कराता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्केची ने भी बताया है, एमसीक्यूज में भी आता है। क्लिनिकल फाइंडिंग सब छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। अकेनोकोकस इसको डॉग टेपवर्म कहते हैं, ये आपका आता है। ये हाइटिड सिस्ट डिजीज कराता है और यूनिलोकुलर कराता है, ठीक है। ये आपको, ये लाइन आपके एमसीक्यूज की है सर, किसी भी सूरत में इसको नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखें, इज कंपोज्ड ऑफ स्कोलेक्स एंड ओनली 3 प्रोग्लोटिड्स, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टेपवर्म, सही है। डॉग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेटिव होस्ट, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। द इंटरमीडिएट होस्ट आर यूजली शीप, ह्यूमंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट। एक तो ये आपको पहले बेसिक में पैरासाइटोलॉजी की इनकी डेफिनेशन होनी चाहिए। डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, और ये सारे डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आप रीड करिएगा। ये जो हाइटिड सिस्ट बनाता है, लार्ज फ्लूइड फिल्ड हाइटिड सिस्ट, द इनर जर्मिनी विच जनरेट मैनी प्रोग्लोटिड्स आ रहा है विद इन, ये उसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली लाइन भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ चुकी है। ओके हो गया। पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनाता है, कंटेन 1000 होते हैं। अच्छा, लार्ज सिस्ट कॉल्ड हाइटिड, ये सैंड लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है, वो कहता है प्रोक्लोसिस लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लार्सिस, उस सैंड की तरह बन जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये एनाफाइलेक्टिक, ये आप वाइवे में भी पूछा था कैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कराता है। अगर हम इसको पंक्चर कर दें तो ट्रॉमा या पंक्चर होने की सूरत में क्योंकि वो सब कुछ जो है वो ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, बंदे का बीपी गिर जाता है, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है उसको, ठीक है। तो ये चीज वो आपको बता रहा है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात कर रहा है, ठीक है। और शेफर्ड लिविंग, द डिजीज इज फाउंड प्राइमरली इन शेफर्ड्स लिविंग आ रहा है, जो रहते हैं, ठीक है, शेफर्ड्स के अंदर, बकरियां चराने वालों में। वो क्लिनिकल फाइंडिंग आपको बताया, लीवर सिस्ट मिलती है जिसको हम यूनिलोकुलर हाइटिड, और वो एनाफाइलेक्टिक शॉक काज कर सकती है, तो ये पढ़ लीजिएगा। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ब्लड कैप्सूल, ब्रूड कैप्सूल्स आप देखें, प्रोटोस्कोलोसिस, सीरोलॉजिक टेस्ट, ये नाम याद कर लें बस, ठीक है। ट्रीटमेंट को छोड़ें। सेस्टोड माइनर इसको खत्म करें। ये जो है, ये नाना जो है, एच नाना इसको कहते हैं, ये आप देख लें एमसीक्यूज के लिए। इसको ड्वार्फ टेपवर्म कहते हैं। इज द मोस्ट फाउंड टेपवर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स है। और ये क्या, इट्स इन्फेक्शियस फॉर ह्यूमन है, ये वाला पॉइंट देख लें। और इसमें क्या है, ये किसका है, एकिनोकोकस ग्रैनुलस, ये आपका जो टेबल है ये आता है आपके एससीक्यू के अंदर। और ये लाइनें भी आपने रीड करनी है, नीचे वाली इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका, ये आप लाजमी देख लें। ओके हो गया। उसके बाद ये सारा कुछ भी नहीं है। एच नाना का नाम हो और एच नाना को कहते क्या है, ड्वार्फ टेपवर्म, बस इतना ही पता हो, एच नाना से आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। हम देख लेते हैं लिटिल डैमेज मैनी पेशेंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पोलर, ये देखें 8 to 10 पोलर फिलामेंट्स लाइंग बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ 6 हुक लार्वा, नहीं कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट कुछ, ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दें आप, बिल्कुल टोटली ना सिलेबस में ना कहीं आएगा। ये डायग्राम किसकी, एकिनोकोकस ग्रैनुलोसस की, ये आपकी ऑस्पी की है, ये आपको आना चाहिए। ये क्या है, ये इसमें नजर आते हैं, सही हो गया। ये क्या है, प्रोटोस्कोलेक्स ऑफ एकिनोकोकस ग्रैनुलस। एमसीक्यूज कर लीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि ट्रिमाटोड है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रिमाटोड को फ्लूक्स कहते हैं, सिस्टोड को टेपवर्म कहते हैं। 2 लार्ज क्लासेस, ऐसा ही हो गया। ये बस 2-3 लाइनें ऊपर। ये क्लोनोर्कस को हम लिवर फ्लूक कहते हैं और पैरासिंगमस वेस्टर्नाइट को लंग फ्लूक कहते हैं। नाम आपको सिर्फ आने चाहिए। ये पूरा टेबल है, इसमें हमने करना शिस्टोसोमा मेंसोनी, वेन्स ऑफ क्लोन में रहता है। और उसके बाद लार्ज लेटरल स्पाइन है, ये एमसीक्यूज प्रॉफ में आती है, एससीक्यू आता है, ना भूलिएगा। और शिस्टोसोमा जैपोनिकम स्मॉल लेटरल स्पाइन होती है। लेटरल मीन लेटरल साइड ये होगी, यहां से निकली हुई है लार्ज, और अगर शॉर्ट निकली हो तो शॉर्ट लेटरल स्पाइन। और शिस्टोसोमा हिमाटोबियम में लार्ज टर्मिनल स्पाइन, टर्मिनल का मतलब है पूंछ से पीछे निकली हुई। स्केची ने बहुत प्यारा समझाया। क्लोनोर्कस साइनेसिस
ओपर्कुलेटेड इसमें मिलेंगे आपको, और पैरागोनियस वेस्टर्नाई, ये आपके स्केची के सारे लेक्चर हैं, अगर आप सारा सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ये देख लें, इसमें ये क्या कराता है, मेन साइट इसकी अफेक्टेड होती है कोलोनोर्कस साइनस की, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये आता है रॉ फिश से, ठीक हो गया। और पैरागोनिमस वेस्टर्नाई में लंग अफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन दोनों के क्या है, ओपरकुलेटेड एग हैं। ओके हो गया, ये टेबल इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको करा दिया और स्केची भी आपको करवा देगी। अब हम देख लेते हैं ये वाला टेबल भी आप देख लें। इसमें एक बात की, कोलोनोर्कस के लार्वा इन अंडरकुक्ड फिश, और पैरागोनिमस में क्या, लार्वा इन अंडरकुक्ड क्रैब। ये दोनों बातें, ये क्या, अडल्ट फ्लूक्स लिव इन लंग, अडल्ट फ्लूक लिव इन बिलियरी डक्ट्स, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है, या बाइल की जो डक्ट है लीवर के अंदर, उसके अंदर, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। बाकी सारा आपको ऊपर पता है तो ये कर लीजिएगा। शिस्टोसोमा इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू में आता है, ये सारी बातें इसको रीड करें। मैंने भी इसको अच्छे से रीड किया था, यहां से लेकर आपने यहां तक अच्छे से रीड कर लेना है। लेटरल स्पाइन होती है, ये वो सारी बातें उसने लिख दी, इनको ब्लड फ्लू, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। ओके, यहां से ये ऊपर वाला पैराग्राफ, ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं है। ये देख लें, द एग्स आर एक्सक्रीटेड इन स्टूल और यूरिन एंड मस्ट एंटर फ्रेश वाटर व्हेन दे रिलीज सिलिएटेड स्विमिंग लार्वा कॉल्ड मीराकेडिया, या जो आप पढ़ लें, ठीक है। तो ये उसने बात लिखी हुई है, जो लार्वा जो है सिलिया स्विमिंग करते हैं सिलिएटेड मूवमेंट के जरिए, उसका उसने नाम दे दिया। द थ्री शिस्टोसोमस यूज डिफरेंट स्पीशीज एज ऑफ स्नेल्स एज इंटरमीडिएट होस्ट। ये कोई खास बात नहीं है। पैथोजेनेसिस पे देखते हैं क्या क्या करा सकता है कास्ड बाय, तो ये क्या करा सकता है, ग्रेनुलोमा बनवा सकता है लीवर में, जो कि फाइब्रोसिस लीड कर सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ये फिर आपके सिनेरियो में आते हैं, ठीक है। ये आपने पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी अच्छे से करनी है। कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर कौन करा देता है, ये सारा स्केची ने भी बताया, बुक में भी दिया हुआ है सर, आप इसको मिस नहीं करेंगे। ये पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जैसे मैंने रीड किया अच्छे से, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में आप देखें, डायरिया, फीवर, चिल्स, एडिनोपैथी, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, इजोनोफिलिया, ठीक है, ये आपका आता है। ओके हो गया, आगे चलते हैं। ये वाला टेबल आपके एससीक्यू का आ सकता है, एक दफा इसको रीड कर लीजिएगा तो आपको इजी है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, वही पेनिट्रेशन दिखाई हुई है, फिर आगे कैसे हमारे अंदर करता है, फिर उसके बाद दोबारा रिलीज हो जाता है, ये है मिराकार्डिया जो आप कह रहे थे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है सर। ये देख लें, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्सैंग्वेनेशन फ्रॉम रैप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसिस जो है वो यही है, ठीक हो गया। ऊपर आप उसने लिख दिया इन पेशेंट विद मैनसोनी जैपोनिकम, तो ये उसने, आप पढ़ लें एक दफा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। ये दो लाइनें हाईलाइट की एमसीक्यूज में आ सकती हैं। स्विमर इच विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटिक पेप्यूल्स इज अ फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम इन मेनी लेक्स इन, ये स्विमर इचिंग भी कराते हैं, ठीक हो गया। ओके हो गया सर, आगे चलते हैं। ये छोड़ दें सब कुछ भी नहीं है। ये आपने शिस्टोसोमा मैनसोनी, जिसके अंदर आपको ये कौन सी लॉन्ग एरो पॉइंट्स, लार्ज लेटरल स्पाइन, लेटरल साइड पे लार्ज स्पाइन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं, ये टर्मिनल स्पाइन होगी, और क्या हो गया मैनसोनी में, क्या हो गया, इधर हम देखते हैं टर्मिनल स्पाइन, ये हो गया हीमोटोपियम में, ठीक है। स्केची आपको डिफरेंस करा देगी, ये आपकी ऑस्पी भी है, ठीक है। ओके हो गया, आगे देखते हैं। इंडिकेटिंग इंटरमीडिएट आईजी हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 1, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपको ये मिलेगा, ये एससीक्यू आ चुका है लेबोरेटरी डायग्नोसिस का, इनका कैसे करना है। कोलोनोर्कोसिस आप स्केची से कर ले, बुक से छोड़ दे, आपका हो जाएगा। मैंने ऐसे किया था। पैरागोनिमस मैंने स्केची से किया था और वो टेबल से किया था, बुक से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत मिनिमम शामिल है या शामिल ही नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले, नेक्स्ट देखते हैं। ये छोड़ दें, एमसीक्यूज कर लें और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला चैप्टर आता है जिसमें हमारे पास राउंड वॉर्म्स हैं, और इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अब इसमें नाम आप देखते जाइएगा, ये भी स्केची ने बताया हुआ, एंट्रोपियस ट्राइक्यूरस, ये देखें, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरी को विपवॉर्म कहते हैं, एंट्रोपियस को पिनवॉर्म कहते हैं, एस्केरस को जाइंट राउंड वॉर्म कहते हैं, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल को हुक वॉर्म कहते हैं, स्ट्रोंगिलाइट्स को राउंड, ये बस आपने एक दफा देख लेना है, ये पढ़ लें। There are two larval forms. The first one is the first and the second stage.
तो ये उसने बताया रैप्टिडिफॉर्म लार्वा नॉन इन्फेक्शियस फीडिंग द फॉर्म, द थर्ड स्टेज इज फिलीफॉर्म आ रहा है। बस ये माइक्रोफिलेरी मैंने बस रीड किया था, इसमें इतना कोई नहीं, ऊपर वाले नाम अगर आपको याद रह जाए तो बेहतर है, ठीक है। और हम इसमें इस साइड पे क्या देखते हैं, इस साइड पे देखते हैं कि कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इजोफिलिया, इजोफिलिया, इजोनोफिल्स डू नॉट, ये देखें इजोनोफिलिया होता क्यों है, ये इधर ये लाइंस कुछ पढ़ लें, ठीक है, ये आपको काम देंगे। इजोनोफिलिया डू नॉट इंजस्ट द ऑर्गेनिज्म रेदर देन दे टू सरफेस ऑफ द पैरासाइट बाय आईजी एंड secrete enzyme contained with their eosinophilic granules defense against। तो इजोनोफिल्स जो हैं वो पैरासाइट के अगेंस्ट काम करते हैं, हमने पढ़ा था, ये एक दफा पढ़ लें, इंटरल्यूकिन 4, 5, तो ये आपको अगर आ जाए तो आपको पता हो, मैंने भी सिर्फ रीड किया था। ओके है सर, अब ये सारी बातें उसने सारी की सारी लिख दी हैं। ये आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक दफा देख लें और डायग्नोसिस, ठीक है, ये दो बातें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहां से डायग्नोसिस और यहां से नाम, ये चार बातें, स्पीशी कौन सी है, कॉमन नेम कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, डायग्नोसिस कौन सा है, बस बाकी सब छोड़ दें। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका सर्कोसिस है जो कि रिवर ब्लाइंडनेस कराता है, स्किन बायोप्सी के लिए लेनी है, और ये होता है ब्लैक फ्लाई बाइट से, ठीक हो गया, फ्लेरिएसिस मॉस्किटो बाइट से होता है, ब्लड स्मेयर इसके लिए कराना है, और ट्रिकिनेला ट्रिकिनोसिस जिसको हम कहते हैं लार्वा इनकेस्ड इन मसल, सिरोलॉजी आपने करानी है, और स्ट्रोंगिलाइट्स में देख लें लार्वा इन स्टूल एग, ये बस आप देख लें, ठीक है, आपको पता मिल जाएगी। अब एंट्रोबियस को करते हैं, एंट्रोबियस की मैंने पढ़ा इन्फेक्शियस अकर ओनली इन ह्यूमन, और जो है ये बस लाइनें देख ली और कुछ भी नहीं है। ये भी मैंने एट नाइट फीमेल माइग्रेट फ्रॉम एनस, ये सारा वो स्केची ने बताया हुआ, आपको याद हो जाएगा। पेरी एनल प्रोराइटस स्केची ने बताया हुआ, एमसीक्यूज आया हुआ है। एंट्रोबियस कराता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है। और उसके बाद ये वाला टेबल आपको कोई खास करने की जरूरत नहीं है, देख लें एक दफा, नाम दोबारा रिवाइज कर लें, ये 3 बातें आए, ठीक है, ये 2 बातें, स्टेज डेट इन्फेक्ट ह्यूमन, और ये एमसीक्यूज में नहीं आएगा बट आपको आइडिया हो, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी मोस्ट कॉमन, ये छोड़ दें, यूनाइटेड स्टेट का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आना चाहिए, स्कॉच टेप टेक्निक आ रहा है, और एग्स आर नॉट फाउंड इन स्टूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्टूल के अंदर एग्स नहीं पाए जाते, तो ये एमसीक्यूज आता है, लेबोरेटरी और एससीक्यू भी, ठीक है। ये टेबल छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। हम यहां देखते हैं ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरी आ रहा है, इसको विफ वॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं। ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग वॉर्म्स इन फूड कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं ये वाला आपका एससीक्यू में आ चुका है, ये देख ले, स्टार टूटा फूटा बना हुआ है, तो ये आपका एससीक्यू आ चुका है, ठीक है। रेक्टल प्रोलैप्स कराता है, एमसीक्यूज आता है प्रॉफ के अंदर, कौन सा रेक्टल प्रोलैप्स कराता है बच्चों के अंदर, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरी। डायग्नोसिस कोई खास नहीं है इसका। उसके बाद हम चलते हैं, ट्रीटमेंट छोड़ दें, एस्केरस पे आ जाएं, इंजेस्टिंग वॉर्म एग्स इन फूड वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस, ये देख लें, दे लिव इन ल्यूमन, डू नॉट इन्वेट, जो डू नॉट एट द वॉल एंड डिराइव देयर इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टिनल, एडल्ट्स आर द लार्ज इंटेस्टिनल लिवर, ये पढ़ लें, सही है। और इनको जॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, ये सारा आपने 2 लाइनें पढ़ लेनी है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टिनल लिमाटोड। पैथोजेनेसिस में क्या है, ये जो है एपिकल साइट लिखा हुआ ऑफ टिश्यू रिएक्शन आर द लंग्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ चुका है। पैथोजेनेसिस भी एससीक्यू में आ चुकी है। ये देखें, नेक्टर अमेरिकन क्या कराते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और डाइफेलोबोथ्री मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कराते हैं, ठीक है। ये आप स्केचिंग में भी देखेंगे, यहां पे भी ओके हो गया। ये देख लें, ये लाइंस जो है माल न्यूट्रिशन कराता है, एस्केरस निमोनिया विद फीवर कफ, ये एस्केरस लंब्रिकॉइड निमोनिया भी करा देता है, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एस्केरस ये इंपॉर्टेंट है, एस्केरस निमोनिया कैसे कराता है, ठीक हो गया। एब्डोमिनल, तो 2 चीजें कराता है एस्केरस लंब्रिकॉइड, एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक निमोनिया कराता है। तो याद रह गई आपको बातें, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर लें, माइक्रोस्कोपिकली एग्स देखने हैं। और अब हम आगे चलते हैं, ये डायग्राम ना करें, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरी चलें देख लें, एग है उसका ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है एनकाइलोस्टोमा एंड नेक्टर अमेरिकन, ये पहली लाइन, फिलीफॉर्म लार्वा इन मॉइस्ट सेल पेनिट्रेट द स्किन आ रहा है। एनकाइलोस्टोमा क्या है, और उसके बाद नेक्टर अमेरिकन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे होता है, ये एससीक्यू आ चुका है। देखें, वीकनेस एंड पैलर अकॉम्पनी द माइक्रोसिटिक एनीमिया कास्ड बाय ब्लड लॉस, दिस सिम्पटम आर इन दोस पेशेंट न्यूट्रिशन कैन नॉट कंपनसेट फॉर द ब्लड लॉस। इसमें ग्राउंड इचिंग, प्रूरिटिक पिप्यूल और वेसिकल विच अकर एट द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द लार्वा इनटू स्किन, जहां से वो घुसता है स्किन से। अब ये लॉस कितना होता है, ब्लड का लॉस ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ब्लड तेजी तेजी बनता है तो छोटे छोटे रेड ब्लड सेल बनते हैं, ठीक हो गया।
अब सर ये आपने देख लेना है, ये आया तो नहीं हुआ लेकिन देख लें इसको, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिकली एक्स देख रहे हैं और इसोफिलिया देख रहे हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रोंगिलॉइड्स में हम क्या देख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट कुछ भी नहीं है। आगे आ जाए स्ट्रोंगिलॉइड्स में, और स्ट्रोंगिलॉइड्स में हमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अस्केरस लम्बरिकॉर्ड ये देखें, ये डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इजी हो जाए। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में वही इजोनोफिलिया कैन बी स्ट्राइकिंग, बस ये छोड़ दें। उसके बाद हुकवर्म को देख लें, नेक्टर अमेरिकन एक दफा देख लें, इसको आपको अगर याद रहता है बस इजी है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खुद ब खुद एक दूसरे को बता के भी कर सकते हैं, यार ये ऐसे पेनिट्रेट करता है, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर जो है बंदे को खांसी आती है, उसके जरिए फेरेंस में चला जाता है, उसके बाद स्वेलो हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन, फिर एग से रिलीज हो, ये सारा शॉपर होता है। आपको अपनी तरफ से बुलंदी लिखनी होती है, ठीक है। ट्रेकिनेला जो है वो देख लें, इसमें भी कुछ नहीं, आप छोड़ दें इसको। अंडर वही ईटिंग रॉ पिग्स वगैरह कुछ नहीं है यार, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं है, ये ना आता है यहां से, ठीक है, इजी हो जाए। ये सब ये देखें, ये ड्रामना सा बना दिया उन्होंने, आप छोड़ दें इसको क्योंकि ये हमारे लेवल का ही नहीं है, ठीक है। अब आप इसको छोड़ते जाएं, ये देख लें, ये भी ये किसका, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये देख लें, अच्छा ये देख लेते हैं हम, ट्राइकेनेलिस, ये क्योंकि एमसीक्यूज में ना आ जाए तो ये क्या, इसमें क्या नर्व सेल होते हैं, स्केलेटल मसल, तो ये इसका नाम क्या है, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस आता है। लार्वा इन स्केलेटल मसल होते हैं, बस आप इसको एमसीक्यूज के लिए देख लें, डायग्राम हो सकता है आ ही ना जाए कहीं से। और नर्व सेल होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है ट्राइकिनेला ना, लेकिन आप फिर भी मैंने आपको बता रही। विचूरिया बेनक्रॉफ्टी क्या कराता है, इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो आ चुकी है। माइक्रोफ्लेरी है, फीमेल मॉस्किटो से आता है, और कौन सा, एनोफ्लिस और क्यूलेक्स स्पीशीज से। और उसके बाद करता क्या है, एडल्ट फॉर्म लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, उसके बाद लिम्फेटिक वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर, ये एलिफेंटिएसिस, कौन एलिफेंटिएसिस कराता है, वर्क्यूरा बेनक्रॉफ्टी, याद रह जाएगा, स्केची ने भी बताया हुआ है, कभी ना भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद एंडोटॉक्सिन, ये कुछ भी नहीं है, ये छोड़ दें, सही हो गया। और ट्रीटमेंट प्रिवेंशन सब छोड़ दें, ठीक है। ऑन्कोसर का ये क्या कराता है, फीमेल ब्लैक की कुछ भी नहीं है, डर्मल नोड्यूल कुछ भी नहीं है। पैथोजेनेसिस में देख लेते हैं क्या कराता है, हाँ ये देख लेते हैं, प्रूरेटिक पेप्यूल नोड्यूल वर्म, कुछ भी नहीं है सर, ये देख लें। Microflare migrate through subcutaneous tissue, ultimately concentrating in the eye. They cause lee and that cause leading to blindness. Blindness की कौन सी पैरासाइट काज है, ओन्कोसर का, ठीक हो गया। और ये क्या करा सकते हैं, ये लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर लीड टू द रिंकल्ड स्किन विच इज कॉल्ड हैंगिंग ग्रोइन आ रहा है। ग्रोइन के एरिया पे जो है वो स्किन लटक जाती है, जिसको हम हैंगिंग ग्रोइन कहते हैं। तो ये दो बातें, एक तो ब्लाइंडनेस और हैंगिंग ग्रोइन, और उसके बाद क्या मैनिफेस्टेशन डर्मा लिजर्ड स्किन करा देता है, इचिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्किन खराब हो जाती है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं बस ये, ठीक है। ये आपको तीन बातें यहां से याद कर ले, हैंगिंग ग्रोइन, ब्लाइंडनेस और लेजर्ड स्किन, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं लोआ लोआ। लोआ लोआ क्या कराता है आपके, ये वर्क्यूरिया बेनक्रॉफ्टी की है, और वेनक्यूरिया बेनक्रॉफ्टी ये आपकी ऑस्पी है। और लोआ लोआ आपको मैं दिखा रहा था, वो क्या कराता है, लोआ लोआ क्रॉलिंग अक्रॉस द कंजक्टाइवा द आई हार्मलेस, ये क्या कराता है, ये हमारे पास ये कंजक्टाइवा को अफेक्ट करता है। देयर इज नो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, हाइपरसेंसिटिव काज, ट्रांसिएंट लोकलाइज्ड एरिथमा सबक्रेब। तो ये हमारे पास क्रॉलिंग अक्रॉस द कंजक्टाइवा, हमारे कंजक्टाइवा के पीछे जो है ये क्या कर रहा होता है, क्रॉल होता है। ये लोआ लोआ की एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आप देख लें यूट्यूब पे, ठीक है। डियर फ्लाई, ये क्या, इन्फेक्टेड बाय द बाइट ऑफ डियर फ्लाई, जिसको मैंगो फ्लाई कहते हैं, कुछ भी नहीं है सर, इजी हो जाए। ड्रैंक्यूलस को छुट्टी कर दें इसकी, ये हमारे लेवल का ही नहीं है, ये पूरा का पूरा कुछ भी नहीं है। स्वेलोड इन ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा, स्वेलो ड्रिंकिंग वाटर से कौन सा होता है, ड्रैंक्यूलस, ये स्केची ने बताया हुआ, मैं भी बता देता हूं। जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर से फैलता है वो ये आपका होता है कौन सा, ड्रैंक्यूलस आता है, ड्रैकोला बना हुआ है स्केची के अंदर, ठीक हो गया। और इन्फ्लेम्ड पर्पल, ये सर कुछ भी नहीं है, वो स्किन अल्सर कराता है, ये बात याद रख लें, ठीक है। बंस और इचिस कराता है, और वॉर्म इन द स्किन अल्सर, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये छोड़ दें सारा, ये टोक्सोकारा स्केची आपको बता देगा थोड़ा बहुत, आप वहां से कर लें। एनकाइलोस्टोम, ये क्या, एनकाइलोस्टोमा, ये क्या है, ये दूसरी स्पीशी है, इसको छोड़ दें, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। सर एमसीक्यूज करें और रिलैक्स करें। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें, शेयर करें, और अल्लाह हाफिज।